ठंड के कारण। दूसरा, उस परिवेश से नहीं होता है वातावरण, उस सर्दी के वातावरण में जूझने लगा, यानी परेशान रहने लगा। 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी, यानी वह अपने 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर फिर वो सामान लाने के लिए उस दुकान पर आने जाने लगी। तो प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है यहाँ पर? प्रश्न बनता है कि जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ। नहीं, प्रश्न क्या बनता है कि जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ। तो लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ था, मैंने भी बताया था आपको कि लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ था कि उनमें से एक, लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उनमें से एक बच्चा तो क्या था, सर्दी के कारण मर गया था, और दूसरा उस ठिठुराने वाले वातावरण से जूझने लगा था। इस तरह से उन दोनों बच्चों का जो हाल था ये हुआ, जिनमें से एक मर गया बेचारा और एक बच्चा जिसका नाम क्या था, उसका नाम था नीलू, जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में अब। एक संध्या के झुटपुट्टे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। इसका अर्थ यह है कि एक संध्या मतलब होता है शाम के समय, इवनिंग के समय। झुटपुट्टे मतलब, झुटपुट्टे कहते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाना था, मतलब कि संध्या का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था और लूसी कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वो ऐसी गई कि वो फिर वापस कभी नहीं लौटी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो मर चुकी थी, यानी लूसी क्या थी, मर चुकी थी। शीतकाल में ग्रहण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। यानी जो शीतकाल में क्या होता है, सर्दियों के समय में क्या होता है, ग्रहण शक्ति यानी होता है सूंघने की शक्ति। ग्रहण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति। तो सर्दी के समय सूंघने की शक्ति के कुछ कुंठित यानी होता है खिन्न या हताश हो जाने पर, इसका पर्यायवाची है खिन्न या हताश। तो कुंठित हो जाने पर के कारण कुत्ते लकड़बग्गे के आने के, लकड़बग्गे कहते हैं भेड़िए की जाति का एक जंगली जानवर, भेड़िए की जाति का एक जंगली जानवर, तो आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि जो कुत्ते क्या करते हैं, इनकी जो घ्राण शक्ति होती है बहुत तेज होती है, वो किसी न किसी चीज़ को जल्दी ही सूंघ लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि इस जगह क्या है। आपने देखा होगा कि कुत्तों को जल्दी ही खुशबू आ जाती है। लकड़बग्गे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बदबूदार मांस को खाने वाले होते हैं, तो यानी कि वो आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। आगे देखेंगे, और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। आहार मतलब भोजन बन जाते हैं। यानी वो लकड़बग्गे थे, भेड़िए की जाति के जो प्रजाति के जो एक जंगली जानवर था, वो उसके क्या बन जाते हैं, कुत्ते उसके अनायास भोजन बन जाते हैं। यानी कि बिना किसी कारण के, अनायास नहीं होता है, बिना किसी कारण के आहार यानी भोजन बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यानी लूसी के साथ भी क्या हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ कि क्या होता है, देखिए आगे। यानी कि लूसी को भी उन्होंने सूंघने के माध्यम से जो लकड़बग्गे थे वो आकर के खा लेते हैं लूसी को। ठीक है, आगे देखेंगे। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। मतलब लूसी के मर जाने पर सभी रोए, लेकिन परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह कौन था, जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह था बच्चा। उसका बच्चा जो 4-5 दिन का जो बच्चा था, उसको छोड़कर सामान लेने के लिए गई थी। वो जो बच्चा था वो तो बेचारा कुछ जानता ही न था, यानी वो कुछ उससे जानता भी नहीं था। उसने अपनी माँ को ठीक तरीके से देखा भी नहीं था। प्रश्न बनता है कि लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था, तो उसके बच्चे को रोना चाहिए था। मतलब ये कि लूसी के मर जाने पर सभी रोए, लेकिन वो बच्चा जो बेचारा अपनी माँ को जानता तक नहीं था, जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था उसकी माँ के मर जाने पर, लेकिन वह उसको जान ही नहीं पाया। तो प्रश्न बनता है कि लूसी के लिए सबसे अधिक किसको रोना चाहिए था, उसके बच्चे को रोना चाहिए था, लेकिन वो बेचारा छोटा होने के कारण वो अपनी माँ को के मरने का उसको ज्ञात भी नहीं हुआ, और वह जो उसे अधिक रोना चाहिए था वो रो नहीं पाया। तो आगे देखेंगे क्या होता है फिर।
एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, यानी जो बच्चा था उसकी एक दिन पहले ही आंखें खुली थी। अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा, यानी जो माँ थी उसकी माँ का जो दूध था वो ना मिलने के कारण वो क्या मचाने लगा था, शोर मचाने लगा था, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी और वह अपनी माँ को भी नहीं पूरी तरह से देख नहीं पाया था, क्योंकि आंखें खुली नहीं थी उसकी, तो उसने अपनी माँ को भी नहीं देखा था और उसकी माँ मर चुकी थी। और वह दूध के अभाव में, अभाव यानी होता है कमी में, दूध की कमी में वह शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, यानी जहाँ पर लूसी रहती थी वहाँ पर उसके बच्चे को अब क्या किया जाने लगा, दुग्ध चूर्ण आता है, यानी पाउडर आता है, उसका चूर्ण बना करके, दुग्ध चूर्ण से दूध बना करके उसको पिलाया जाता था। पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता, यानी कि वह रजाई में, यानी रजाई में भी क्या करता था, माँ के पेट की उष्णता को खोजता रहता था। माँ की पेट की उष्णता मतलब कि माँ के दूध की जो शक्ति थी, उष्णता थी, उसको वो खोजता रहता था और न पाने पर वो क्या करता था, रोता चिल्लाता था। तो प्रश्न बनता है कि बच्चा रजाई में क्या खोजता रहता था, तो वह रजाई में भी क्या खोजता रहता था, माँ के पेट की उष्णता को खोजता रहता था, यानी कि वह रजाई में भी अपनी माँ के पेट की उष्णता को खोजता रहता। उष्णता मतलब होता है बहुत तेज गर्मी, यानी कि बच्चा जो होता है, उष्णता का मतलब यहाँ पर यह है कि जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से चिपक करके सोता है, तो वो माँ की जो पेट की जो उष्णता थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। इस कारण से वह रजाई में किसको ढूंढ रहा था, रजाई में उसको खोज रहा था, माँ की पेट की जो उष्णता थी यानी गर्मी थी उसको वो खोज रहा था। कौन, नीलू। आगे देखेंगे, उसको जो पालने वाले थे उसने क्या किया फिर उसके लिए कि अतः में, अर्थात जो लेखिका थी, लेखिका ने क्या किया, लेखिका ने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर में की डलिया में रख दिया, यानी कि डलिया में रख दिया उसको, एक छोटे से उसमें डलिया जो आप देख रहे हो चित्र में, इस तरीके से उसको अधबुने स्वेटर में जो किसका बना हुआ था, ऊन का बुना हुआ था, अधबुने कहते हैं आधा बुना हुआ, स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। तो उससे ऐसा लगा कि जैसे उसकी माँ उसके पास में, सामीप्य यानी पास में है, और उसको ऐसा भ्रम हुआ और वह उस डलिया में सो गया। डलिया में वह ऊन के गेंद की जैसे लगता था, तो डलिया में जो डलिया था उस डलिया में वह नीलू कैसा दिखाई देता था, यानी कि ऊन के गेंद की तरह दिखाई देता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी अपने साथ लाना पड़ा। जब लेखिका प्रयाग गई तब उसको भी वहाँ पर उनके साथ ले जाना पड़ा, ठंड के कारण। दूसरा, उस परिवेश से नहीं होता है वातावरण, उस सर्दी के वातावरण में जूझने लगा, यानी परेशान रहने लगा। 4-5 दिन के बच्चों को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी, यानी वह अपने 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर फिर वो सामान लाने के लिए उस दुकान पर आने जाने लगी। तो प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है यहाँ पर, प्रश्न बनता है कि जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ। नहीं, प्रश्न क्या बनता है कि जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ। तो लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ था, मैंने भी बताया था आपको कि लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ था कि उनमें से एक, लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उनमें से एक बच्चा तो क्या था, सर्दी के कारण मर गया था, और दूसरा उस ठिठुराने वाले वातावरण से जूझने लगा था। इस तरह से उन दोनों बच्चों का जो हाल था ये हुआ, जिनमें से एक मर गया बेचारा और एक बच्चा जिसका नाम क्या था, उसका नाम था नीलू, जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में अब। एक संध्या के झुटपुट्टे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। इसका अर्थ यह है कि एक संध्या मतलब होता है शाम के समय, इवनिंग के समय। झुटपुट्टे कहते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाना था, मतलब कि संध्या का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था और लूसी कुछ सामान लेने के लिए गई थी और वो ऐसी गई कि वो फिर वापस कभी नहीं लौटी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो मर चुकी थी, यानी लूसी क्या थी, मर चुकी थी। शीतकाल में ग्रहण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण
कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। यानी जो शीतकाल में क्या होता है, सर्दियों के समय में क्या होता है, घ्राण शक्ति यानी होता है सूंघने की शक्ति। घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति। तो सर्दी के समय सूंघने की शक्ति के कुछ कुंठित यानी होता है खिन्न या हताश हो जाने पर, इसका पर्यायवाची है खिन्न या हताश। तो कुंठित हो जाने पर के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने के, लकड़बग्घे कहते हैं भेड़िए की जाति का एक जंगली जानवर, तो आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि जो कुत्ते क्या करते हैं, इनकी जो घ्राण शक्ति होती है बहुत तेज होती है, वो किसी न किसी चीज़ को जल्दी ही सूंघ लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि इस जगह क्या है। आपने देखा होगा कि कुत्तों को जल्दी ही खुशबू आ जाती है। लकड़बग्घे जो होते हैं वो क्या करते हैं, बदबूदार मांस को खाने वाले होते हैं। तो यानी कि वो आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। आगे देखेंगे, और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। आहार मतलब भोजन बन जाते हैं। यानी वो लकड़बग्घे थे, भेड़िए की प्रजाति के जो एक जंगली जानवर था, वो उसके क्या बन जाते हैं, कुत्ते उसके अनायास भोजन बन जाते हैं। यानी कि बिना किसी कारण के, अनायास नहीं होता है, बिना किसी कारण के आहार यानी भोजन बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यानी लूसी के साथ भी क्या हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ कि क्या होता है देखिए आगे। यानी कि लूसी को भी उन्होंने सूंघने के माध्यम से जो लकड़बग्घे थे वो आकर के खा लेते हैं लूसी को। ठीक है, आगे देखेंगे। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। मतलब लूसी के मर जाने पर सभी रोए, लेकिन परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह कौन था, जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह था बच्चा। उसका बच्चा जो 4-5 दिन का जो बच्चा था, उसको छोड़कर सामान लेने के लिए गई थी। वो जो बच्चा था वो तो बेचारा कुछ जानता ही न था। यानी वो कुछ उससे जानता भी नहीं था। उसने अपनी माँ को ठीक तरीके से देखा भी नहीं था। प्रश्न बनता है कि लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था, तो उसके बच्चे को रोना चाहिए था। मतलब ये कि लूसी के मर जाने पर सभी रोए, लेकिन वो बच्चा जो बेचारा अपनी माँ को जानता तक नहीं था, जिसे सबसे